दोस्तों बात करने वाले हैं आस्क ऑटोमोटिव स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में दो चीज बताऊंगा, एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, दूसरा जो स्टॉक के अंदर पिछले 7-8 महीनों से परफॉर्मेंस यहाँ पे एक प्राइस रेंज में फंस गई थी। परफॉर्मेंस जो यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही थी पिछले 7-8 महीनों से, आखिर उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था। अगर सबसे पहले अगर इसके रिटर्न की बात करें तो देखो ये स्टॉक एक एवन ग्रीन स्टॉक है। मार्केट में चाहे कितनी भी गिरावट आ जाए, कितना भी इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, लेकिन इस स्टॉक में आपको कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि स्टॉक में आपको कोई रिटर्न भी देखने को नहीं मिलेगा। खास तौर पे अगर आप 5 साल भी होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 45-50% से ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलता। आप चाहे 10 साल पुराने रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टॉक में आपको गिरावट भी नहीं देखने को मिलेगी। चाहे आपने आज शेयर खरीदा हो, कल आपको कम से कम 1 या 1.5 या 1.25% का रिटर्न तो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 6 महीने भी होल्ड कर लेते हो तो यहाँ पे 40, 45, 50% का रिटर्न आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पीरियड टाइम है, जो सबसे खास टाइम है, वो या तो 6 मंथ है या फिर यहाँ पे 1 ईयर है। आप अगर मतलब यहाँ पे जो रिमेन सेम रहता है हर साल रिटर्न, हर साल ये 45, 50, 60 इतने परसेंट रिटर्न ही देता है। ना इससे ज्यादा ये रिटर्न देता है, ना इससे कम ये गिरता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे गिरावट इतनी नहीं होती, और लेकिन नेगेटिव में ये स्टॉक कभी जाता नहीं, ठीक है। बिल्कुल एवन ग्रीन स्टॉक है ये। मुझे स्टॉक की काफी अच्छी चीज लगती है, काफी ज्यादा मतलब एक रिलायबल स्टॉक आप इसे बोल सकते हो। और अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें, जो पिछले 7-8 महीनों से ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा पाया, हालांकि यहाँ पे नेगेटिव में तो ये गया नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे परफॉर्मेंस में कुछ कमी आई थी। उस कमी के पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने आपको जून जुलाई में हर एक वीडियो में बोला है भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के कदम रखना, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट होती है, मार्केट में सबसे ज्यादा क्रैश आते हैं। जो बंदे बोलते हैं ना हमने कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डबोया, भाई साहब वो लीप ईयर में ही सबसे ज्यादा पैसे डबो के जाते हैं, ठीक है। क्यों डबो के जाते हैं? क्योंकि लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा खास होता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी मतलब महंगाई दर को कंट्रोल करता है और सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। और सबसे ज्यादा गिरावट उन स्टॉक में होती है जो पिछले 2-3 साल में ताबड़तोड़ भागते हुए आए, उनमें लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है और वही गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं लीप ईयर में। और लीप ईयर में जिन स्टॉक में गिरावट मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती या लिक्विडिटी ना के बराबर होती है, उन स्टॉक में हालांकि गिरावट तो नहीं होती, लेकिन परफॉर्मेंस वहां पे थम जाती है, ठीक है। और इस बार तो हालात ऐसे थे, कॉन्सिक्वेंस लगा लो इसको आपकी भाई यूरोप के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते 2 सबसे बड़े क्रैश आए अगस्त और सितंबर में, ठीक है। लेकिन अगर आज के हालात की बात करें तो मार्केट में अब कोई भी गिरावट का माहौल नहीं है। साथ में 25 अक्टूबर से मार्केट पूरी तरह से रिकवर हो गई, क्योंकि लीप ईयर में जब भी गिरावट होती है तो लास्ट के 2 महीने में रिकवरी चलती है, और वही रिकवरी प्रोसेस स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है, जो कम से कम 21 दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगी। तब तक यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी सेंसेक्स के साथ साथ मूव करेगा ये स्टॉक, और उसके बाद ये स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे भागने वाला है।